आपको एक बार में इस जगह से प्यार हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका ये होम टाउन है। शिव जी के 101 मंदिर हैं यहाँ पे। अंकल भैया से सीधा अंकल। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सभी दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने चैनल एक्सप्लोर विद एडी में, आपके भाई का चैनल। तो भाई अभी सुबह सुबह का टाइम है एकदम, और टाइम तकरीबन 7 बजे हैं। 5 बजे मैं उठ गया था। सैटरडे है, सैटरडे फिर 5 बजे उठ रहा है अगर कोई, तो समझ जाओ कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ बात यह है कि मैं निकल रहा हूँ अपने होम टाउन इटावा, और प्लान था कि अभी तक निकल जाना था, लेकिन आप पीछे देखें फॉग, इतना ज़्यादा फॉग हो रखा है ना, पीछे आप देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिले कर देते हैं निकलने का टाइमिंग, क्योंकि हम लोग का जो रास्ता पड़ता है एक्सप्रेस वे से होता हुआ, उस पर भी पूरा कोहरा होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग ने सोचा कि थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करें, उसके बाद निकले। कोहरा ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई। इसको कहते हैं भाई प्लान पे पानी फिरना। मतलब 2 दिन से इतनी अच्छी धूप निकली हुई है, और आज जब निकलना है तो यार, बहुत से लोगों को इटावा के बारे में नहीं पता। इटावा बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। बहुत प्यारा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत अच्छा है, और मेरी काफ़ी यादें जुड़ी हुई है वहाँ से। मेरी पूरी फैमिली, हम लोग वहीं से हैं, इटावा डिस्ट्रिक्ट से ही। जब हम दिल्ली से जाएंगे ना इटावा, तो आपको मैं बताऊँ, सबसे पहले पड़ता है मथुरा, मथुरा के बाद पड़ता है आपका आगरा, आगरा के बाद आपका पड़ता है फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद आपको पता ही है, जो बैंगल्स, चूड़ियाँ होती है ना, चूड़ियाँ, जो वो कहावत भी है कि हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी, कुछ भी वही वाली चूड़ियाँ। तो इंडिया का जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है ना चूड़ियों की, वो वहीं होती है फिरोज़ाबाद में। उसके बाद पड़ता है शिकोहाबाद, जहाँ पे कुछ दिन पहले मेरे कज़न की शादी थी। मैं गया था, व्लॉग नहीं बन पाया, कुछ रीजंस थे इस वजह से। और शिकोहाबाद के आगे पड़ता है आपका भाई डिस्ट्रिक्ट इटावा। इटावा जाने से पहले मैंने प्लान किया कि शिकोहाबाद के पास में ही एक जगह है जिसको बटेश्वर नाम से जाना जाता है, बटेश्वर धाम। वहाँ पे शिव जी के 101 मंदिर हैं, और काफ़ी मान्यता है, बहुत पुराना मंदिर है। आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूँगा बटेश्वर धाम की यात्रा, बटेश्वर धाम के दर्शन, जो कि बहुत दुर्लभ दर्शन है, और लोगों को पता भी नहीं इसके बारे में। और वहाँ पे चल के जानेंगे कि क्या हिस्ट्री है मंदिर की, कैसे पहुंचना है आपको अगर आप दिल्ली से जा रहे हो या इनफैक्ट आगरा से जा रहे हो। पूरा आपके साथ रूट शेयर करूंगा मैं, और ये इटावा जर्नी का पहला व्लॉग है, तो बने रहिए। आगे बैक टू बैक 2-3 वीडियोज़ आएंगी इटावा से ही रिलेटेड, बड़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है। तो फाइनली जी हम लोग पहुंच गए हैं उस कट पे जहां से आपको बटेश्वर धाम जाना है। ये बेसिकली आप पीछे देख रहे हो ना, ये टोल प्लाज़ा का एग्ज़िट पॉइंट है। जब आप दिल्ली से या आगरा से आओगे तब आपको यहाँ से एग्ज़िट लेना है। एग्ज़िट लेके आपको ऐसे पीछे जाना है इस वाले रोड पे, इस टाइप से। ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था मैं शिकोहाबाद आया था अपने कज़िन की शादी में, तो उसी जो आपका टोल प्लाज़ा का एग्ज़िट है उससे हम लोग गए थे इधर की तरफ। यहाँ पे है शिकोहाबाद, और यहाँ से आप ऐसे जाओगे तो आपको पड़ेगा बटेश्वर धाम। यहाँ पे आते ही ना भाई, जो फील है बहुत प्यारी है। मतलब आपको ये जो कल्चर और जो ट्रेडिशन है, या लोगों का जो एक वेलकमिंग जेस्चर है, वो आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, वो सिर्फ यहीं मिलेगा। अगर आप बाई रोड आ रहे हो दिल्ली से तो आपको यहाँ से एग्ज़िट लेना है, जैसा कि मैंने बताया इधर जाना है। अगर आप ट्रेन से आओगे तो नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है बटेश्वर धाम के लिए, वो है शिकोहाबाद जंक्शन, जो कि यहाँ पे है। शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएंगे, ऑटो चलते हैं, शेयरिंग भी चलते हैं, पर्सनल भी कर सकते हो, तो वो आपको डायरेक्ट पहुँचा देंगे बटेश्वर धाम तक। सीधा रास्ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रोड सही बनी है। और आगे ये जो रास्ता है ना, बहुत बहुत प्यारा है। इसका जो व्यू है मैं आपको एक जगह उतर के दिखाऊंगा, बहुत प्यारा व्यू है। एक सीक्रेट और है बटेश्वर धाम का, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के।
बटेश्वर धाम का जो एरिया है उसको कहते हैं बीहड़। बीहड़ एक देसी शब्द है जिसका मतलब है कि जो नदी के आसपास का एरिया होता है ना, जब लैंड फॉर्मेशन हुई होगी कभी यहाँ पे, तो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन बनी है, तो मिट्टी के टीले बने हुए हैं और उनके पास से ये पीछे आप मेरे देख सकते हैं यमुना नदी फ़्लो कर रही है। यहाँ पे यमुना नदी बड़ा जिगजैग पैटर्न में फ़्लो करती है। तो अभी हम लोग बटेश्वर धाम जाएंगे ना, जब मंदिर पहुँचेंगे तो उसके जस्ट बगल में से भी यमुना नदी फ़्लो करती है। तो यहीं से वो पीछे से घूम के कहीं से मंदिर जाती है। तो आप पीछे देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है। ये पूरा आपको देख रहे हो ना, ये जो लैंड फॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी वो ये है सारी। आपने डाकू सुने होंगे, चंबल के डाकू, तो जो डाकू होते थे ना वो भी इसी टाइप के जो एरिया है ना यहाँ पे छुपा करते थे, मतलब लोगों को किडनैप करते थे और मतलब सब काम होते थे। तो ये ऐसा ख़तरनाक एरिया है ना, यहाँ पे पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाती थी। आप खुद देख सकते हो पीछे ये जो एरिया है ना, बहुत इसमें घना जंगल है, पेड़ पौधे झाड़ियाँ सब कुछ। और ये मेरे नीचे है यमुना जी। इस वक्त हम लोग खड़े हैं ब्रिज पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मतलब अभी भाई 2-3 डंपर निकले, बड़े बड़े ट्रक्स, तो ऐसे 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 हिल रहा है भाई पूरा ये जो पुल है ना। घबरा गए थे भाई, गाड़ी मतलब ऐसे बाउंस हो रही थी भाई, टप्पे खा रही थी गाड़ी। तो भाई कितनी खूबसूरत सी जगह है, आप देख सकते हो। मतलब एक्चुअल में मैंने बोला था ना, आपको एक बार में इस जगह से प्यार हो जाएगा। इतनी नेचुरल जगह है ना, लेस एक्सप्लोर्ड, कोई झंझट नहीं, कोई तामझाम नहीं कि भाई यहाँ से मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ कि कोई आके मेरा कैमरा छीन के भाग गया। इस टाइप के काम नहीं होते यहाँ पे। सिंपल सोवर लोग हैं। अभी 3-4 लोग बाइक से निकले, कहीं भैया व्लॉगिंग कर रहे हो? मैंने बोला हाँ भाई व्लॉगिंग कर रहे हैं। मैंने बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर आए नहीं, चले गए, शर्मा गए बेचारे। उस तरफ क्या है, एक बार ना इस तरफ दिखाता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ भी यमुना जी है और ये सब पाई वाई लगी हुई है। अभी तो पानी का जो लेवल है ना वो कम है। ये पीछे देख सकते हो आप यहाँ पे ना, ये चीज़ गाना चल रहा था, पता नहीं कौन सा गाना था। ये जो पूरा एरिया है ना पीछे आप देख लो, इसी को बीहड़ कहते हैं भाई। बहुत खतरनाक एरिया है। आगे चल के थोड़ा मैं कोशिश करूँगा पास से कवर करने की। गाड़ी मैंने साइड में लगा दी है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई, इतनी बढ़िया धूप निकली है ना, एकदम पूरी फेस पे पड़ रही है। आपको मैं दिखाता हूँ बीहड़। बीहड़ भाई बीहड़। बीहड़ कैसे होता है पता है आपको? इसमें तरह तरीके के जानवर रहते हैं, खासकर सांप। सांप यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं, पता है। बहुत किस्से हैं भाई यहाँ पे। ये देखो कुछ इस तरीके से देख सकते हो, काफ़ी चीज़ें हैं। ये देखो आप पीछे है पूरा बीहड़। इसी में जो डाकू वाकू लोग होते थे ना, सब छुपते थे यहाँ पे। तो अभी चलते हैं यार, मंदिर चलते हैं सबसे पहले। ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, दर्शन कर लेते हैं भगवान जी के। भाई बहुत ख़तरनाक एरिया है ये। मतलब अब तो खैर डाकू ख़त्म हो गए भाई, आराम से। आपके मेहमान हैं हम, दिल्ली से आए हैं। लोग अभी भी रह रहे हैं यहाँ पे कच्चे मकान बना के। जब हम यमुना जी के ब्रिज पे थे ना, तो यमुना जी के बगल में से ही कुछ मैंने ऐसे व्यूज़ देखे जहाँ पे जो घर हैं लोगों के, वो कच्चे घर हैं। आज पता नहीं बाइकर्स बहुत आ रहे हैं, मतलब जो सुपर बाइक्स है ना, ये वाली तो नहीं, ये तो स्प्लेंडर है। इसके अलावा जो वहाँ से निकली वो मैं कैप्चर कर नहीं पाया। 4-5 सुपर बाइक्स निकली और उससे पहले भी कुछ बाइक्स निकली थी। पता नहीं आज इन लोग का कुछ होगा भाई, बाइकर्स लोगों का। बटेश्वर धाम हम लोग पहुंच गए हैं। पीछे गाड़ी पार्क कर दी है मैंने। मंदिर में यार कुछ तो चल रहा है, अभी बहुत भीड़ है। मतलब आगरा डिस्ट्रिक्ट में आता है ये, तो UP80 करके जितनी गाड़ियों पर लिखा रहता है ना, सब आगरा की गाड़ी होती है। पूरी पार्किंग फुल। तो मैं थोड़ा सा आगे ले आया, लगभग 300-400 मीटर, और यहाँ पे गाड़ी लगा दी मैंने। अंकल जी थे, बोले लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है यार। तो अपनी थोड़ी देसी भाषा मुझे पूरी तो नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है। तो अंकल जी बोले यार लगा दो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैंने देखा ना, ये देखो आप पीछे व्यू देखो। जैसे मैंने आपको बताया था ना, शिव जी के 101 मंदिर हैं यहाँ पे, है ना। तो अलग अलग जो रूप हैं शिव जी के, सारे स्थापित हैं यहाँ पे, सबकी शिवलिंग है। तो जो मेन मंदिर है वो वहाँ है जहाँ पे हमें पार्किंग की जगह नहीं मिली, भीड़ बहुत है। तो मैं आगे आ गया। तो आगे आ गया तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ये जितने भी लाइन से मंदिर हैं ना, ये सब शिव जी के मंदिर हैं, सब अलग अलग मंदिर हैं। और ये कुछ पुराने हैं, मतलब हैं तो सभी पुराने, लेकिन ये रेनोवेट हो रहे हैं। ये क्यों, कैसे रेनोवेट हो रहे हैं भाई? यहाँ पे ना अजीब अजीब किस्म के प्यारे प्यारे हॉर्न हमें सुनने को मिलेंगे। तो ठीक है, ये रेनोवेट हो रहे हैं। और इस तरीके से मेरे को ना एक रास्ता जैसा दिखा, तो मैंने सोचा यार थोड़ा चल के देखा जाए।
ये पीछे यमुना जी है मेरे, ठीक है। अभी और अच्छे से दिखाता हूँ। ये जितने भी मंदिर हैं ना शिव जी के, वो रेनोवेट हो रहे हैं। और अभी एक भाई थे, मैंने उनसे पूछा, तो मैंने पूछा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो एंसेस्ट्रल घर है, मतलब जो उनका ख़ानदानी घर है, वो कहाँ पे है। तो वो बोले कि पहले था यहाँ पे, लेकिन उसका कुछ मेंटेनेंस नहीं हुआ, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, तो वो खंडित हो गया, मतलब बेकार हो गया है वो। तो अब उस जगह पे लोग शायद बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि वहाँ म्यूज़ियम बन रहा है, कुछ बोल रहे हैं कि म्यूज़ियम अलग जगह बन रहा है। म्यूज़ियम अभी बना नहीं है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तो वो आगे बन रहा है, ठीक है। मैंने आपको शायद बता दिया, शायद नहीं बताया मैंने, कि जो बटेश्वर धाम है वो 2 रीजंस की वजह से फेमस है। एक तो मैंने आपको बता दिया, शिव जी के 101 मंदिर हैं यहाँ पे। सेकंड, जो हमारे स्वर्गीय पुराने जो प्रधानमंत्री रहे थे, हमारे एक्स पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका ये होम टाउन है, उनका ये गांव है, उनका ये शहर है, कुछ भी कह लो। तो वो उनके जो पैटर्नल ग्रैंडफादर थे, ग्रैंड मदर थे, वो लोग यहाँ पे रहते थे, फिर वो लोग कहीं शिफ्ट हो गए, लेकिन उनकी जो फैमिली के रूट्स हैं इनिशियल लेवल पे वो यहीं पे रहते थे। तो अभी फिर मैंने सोचा कि थोड़ा आगे चल के एक्सप्लोर किया जाए, लेकिन उससे पहले हम लोग जाएंगे मेन मंदिर, भगवान जी के दर्शन करने। ये हैं जो पीछे रास्ते से आए ना भाई, बड़ा सुनसान रास्ता था, तारकेश्वर जी के मंदिर है ये। शिव जी का एक रूप है तारकेश्वर जी, तो उनकी ये शिवलिंग है यहाँ पे। और अब जो व्यू मैं देख पा रहा हूँ ना, वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये पूरे मंदिर हैं शिव जी के, इंक्लूडिंग दिस वन। ऐसे ही भगवान जी के रूप है यहाँ पे 101। और आप ये देख सकते हैं ना, नीचे देखिए, ये जो ईंटें लगाई गई हैं, जिस तरीके से इनको बनाया है ना, ये बहुत 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 ही पुराना है। मतलब बहुत, कितने बार लगाओ आपको नहीं पता, बहुत प्राचीन मंदिर है। वो देखो कुछ सामने भी उस तरीके से हैं, ठीक है। तो ये सारे शिव जी के मंदिर हैं, शिवलिंग है। और वो एक टेम्परेरी पुल जैसा बनाया हुआ है लोगों के लिए। यमुना जी के दर्शन कर लीजिए। रेनोवेशन का काम चल रहा है भाई यहाँ पे। ये देखिए मेन मंदिर जो है वो वहाँ पे है, ठीक है। ये भी एक मंदिर है, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं अपना। अब मैं जा रहा हूँ मेन मंदिर की तरफ, आपको भी दर्शन कराता हूँ। ये पीछे देख सकते हो आप, कंस्ट्रक्शन का पूरा मटेरियल रखा हुआ है, ये बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं। ये आगे म्यूज़ियम बन रहा है ना अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तो उसके लिए आए हैं ये। बंदर बहुत सारे भाई यहाँ पे, बंदर बहुत सारे हैं। ध्यान से थोड़ा चलना पड़ेगा, कहीं फ़ोन वोन छीन के ले जाएं। ऊपर बैठे हुए हैं, चलो ये बजरंगबली बचा लेना, छीने ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा झुंड में है इस वक्त। ये देखो पीछे, ये जो जगह है ना बटेश्वर, ये तब लाइमलाइट में आई थी, लोगों की नज़रों में आई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम बने थे देश के। उन्होंने कभी भी अपने लिए, मतलब पर्सनल लेवल पे, उन्होंने कभी भी कुछ अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं किए। तो एक अंकल मिले थे, वो बोल रहे थे कि जब उनके टाइम पे जो सरकार थी, तो लोगों ने सजेशन दिया कि यार आप बटेश्वर से आते हो, तो यहाँ पे कुछ काम वाम करवाइए लोगों के लिए। और तो उन्होंने बोला कि जो भी काम होगा सिर्फ़ और सिर्फ मैं देश के लिए करूँगा, जैसा मैं देश के लिए करूँगा वैसे ही हर जगह के लिए करूँगा। तो उन्होंने फिर उस टाइम इतना नहीं हो पाया, लेकिन जो हमारे करंट पीएम हैं, उन्होंने इस जगह के बारे में सोचा, और उनको वाजपेयी जी को ट्रिब्यूट देने के लिए उन्होंने जो यहाँ का पुराना जो सेटअप है, मतलब जितने भी मंदिर हैं, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है पुराना, उसको उन्होंने फंडिंग दी है डेवलप करने के लिए। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये पूरा ना वॉकवे बन रहा है चलने के लिए, तो बहुत प्यारा रेड कलर का इन्होंने सैंडस्टोन यूज़ कर रहे हैं। तो पूरा इन्होंने म्यूज़ियम तक का, पूरा मंदिर से लेके म्यूज़ियम तक का पूरा ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। और जो यमुना का किनारा है ना पूरा, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये पूरा यमुना जी फ्लो कर रही है यहाँ पे। तो इस पूरे किनारे को इन्होंने डेवलपमेंट के लिए फ़ंड दिए हैं यहाँ पे। तो काफ़ी ज़ोर शोर से काम चल रहा है। ये जितने भी आप पीछे मंदिर देख रहे हो ना, ये और ये जितने भी हैं, ये सब शिव जी की शिवलिंग है। 101 शिवलिंग है यहाँ पे। बटेश्वर धाम, हाँ जी बटेश्वर धाम। अंकल जी मिल गए यहाँ पे, बटेश्वर धाम ही कह रहे थे। और अंकल जी आपका नाम, शुभ नाम? मनोज। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, बहा के। तो कितनी दूर पड़ता है बहा यहाँ से? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर, अच्छा। तो ये काम कब से चल रहा है अंकल जी यहाँ पे, ये जो चल रहा है वाला? काफ़ी दिन हो गए, साल हो गए चल रहे। अच्छा, अभी काम स्टार्ट हो गया। हो गया तैयार। अच्छा कर दिया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया कर दिया जोगी जी ने। हाँ। चलिए धन्यवाद अंकल जी। अच्छा। अंदर से है रास्ता?
यार, बच्ची को तो मालूम नहीं। अंकल जी अंदर से है रास्ता? जमुना जी किनारे किनारे आओ, इधर से आ जाओ। इधर से ले चलियो हमें। चलो, बच्ची मिल गई छोटी। क्या नाम है तुम्हारा? यहीं रहती हो? यहीं रहती हो? यहीं पे? सही से बोल भी नहीं पा रहा मैं, जो देसी भाषा है ना, मैं बोल नहीं पा रहा वो। यहाँ से चलें? यहाँ से चलना है? पीछे देख सकते हैं पूरा यमुना जी का घाट है ये ना। बोटिंग भी होती है यहाँ पे, देखो भाई, बोटिंग भी हो रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं पूरा। वो बोटिंग भी करेंगे भाई, आपको बोटिंग भी दिखाएंगे हम यहाँ पे। ये मेन मंदिर है, देखो ये छुटकू भी है बैठा हुआ है यहाँ पे। टैलेंटेड है भाई, भाई में टैलेंट है यार। फ़ोन मत छीनियो आके। नहीं 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 नहीं, कट्टू कट्टू नहीं करनी। बाय 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 बाय, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। शिव जी का एक और मंदिर। तो चलो चलते हैं भाई, मेन मंदिर में चलते हैं। पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद बोटिंग करेंगे। भाई लोग आवाज़ लगा रहे थे बोटिंग बोटिंग बोटिंग। श्री नागेश्वर, ये यात्री विश्राम गृह है। मतलब जो लोग श्रद्धालु आते हैं ना यहाँ पे, वो लोग अपना यहाँ पे आराम कर सकते हैं। एक ये बना हुआ है और एक वो बना हुआ है, दोनों बने हुए हैं। A few moments later. यहाँ से हम लोग आए थे भाई, पार्किंग फुल हो गई थी, तो हमने क्या किया था, यहाँ से हम लोग गए थे आगे की तरफ, ठीक है। लेकिन जो मेन मंदिर है ना, मेन मंदिर की जो एंट्रेंस है वो है ये वाली आपके सामने, ओम नमः शिवाय, मेन एंट्रेंस मंदिर की। और बाहर कुछ बहुत तरीके की दुकानें हैं प्रसाद की और अलग अलग चीज़ों की। पार्किंग, भाई ने हमें यहाँ पे जगह नहीं दी पार्किंग की। और पीछे ये देखो बीहड़, जो आप पूरा देख रहे हो ना बीहड़, देखो अभी भी ये घर बना हुआ है, देखो ये वाला है ना, बड़ा यूनिक सा। ये देखिए ये वाला है ना, ऐसी यूनिक सी चीज़ें भाई हर जगह नहीं मिलेंगी आपको देखने के लिए। चलो भाई अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं शिव जी के। कुछ प्रसाद की दुकान मंदिर के जस्ट बाहर। जैसे आप मंदिर में एंटर करोगे ना, आपको कुछ इस तरीके से दुकानें मिलेंगी, सारी अलग अलग तरीके की। और उस तरफ भी है। भाई इतना मस्त माहौल हो रखा है ना, ऐसा लग रहा है मेला चल रहा है कोई। श्रद्धालु लोग अपना दर्शन के लिए आ रहे हैं, भोले बाबा के दर्शन के लिए। यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, वही प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताया था, उसी के तहत सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, डेवलपमेंट। ये आप सामने देख सकते हैं मेन मंदिर। नंदी जी के दर्शन करके, ये बहुत ही प्राचीन घंटा है भाई। कल रात में जो मैंने पापा को बताया ना कि हम लोग जा रहे हैं बटेश्वर धाम दर्शन के लिए, तो उन्होंने बताया पहले जब हम आए थे ना, तब गाड़ियाँ यहाँ तक आ जाती थी। पहले जब मैं आया था, छोटा था, ये जो वट वृक्ष आप पीछे देख रहे हो ना, यहाँ तक पहले गाड़ियाँ आ जाती थी। हो गया टाइम काफ़ी, तब मैं छोटा सा था, यहाँ तक गाड़ी आ जाती थी। तो अब काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो गया है अलग अलग तरीके का। दर्शन करते हैं भगवान जी के।
ये जो घंटे चढ़े हुए हैं ना, लोगों ने चढ़ाए हुए हैं। ये लोग मन्नत मांगते हैं शिव जी, और शिव जी पूरा करते हैं उनको। ये जो उल्टा स्वास्तिक भी बना हुआ है ना यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो ना, ये स्वास्तिक उल्टे बने हुए हैं। तो जो उल्टे स्वास्तिक का कॉन्सेप्ट है वो भी यही है। जिन लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं, मतलब कुछ विश मांगते हैं, तब वो ये उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं। और जब उनकी विश पूरी हो जाती है तो उसी जगह पे ना वो लोग एक्चुअल जो स्वास्तिक होता है ना, सीधा वाला, वो बनाते हैं। भाई बहुत सारे घंटे हैं, बहुत हैवी घंटे। ये देखिए, ये मंदिर का बैक व्यू, ये देखिए। उधर से मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा रहा था। अभी हम लोग ने दर्शन किए हैं। ये सामने मेन मंदिर है शिव जी का, और यहाँ से हम लोग ने दर्शन किए। बाहर बहुत सारे घंटे लगे हुए थे, और यहाँ से हम लोग अभी आ गए जी। प्रणाम, खुश रही हो जी। तो आज हम आए हैं यहाँ पे दर्शन के लिए बाबा के जी। तो हमको थोड़ा बताइए बटेश्वर धाम के थोड़ा इतिहास बताइए, कैसे इसकी स्थापना हुई, क्या था। बटेश्वर धाम जो ये है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप अभी उपस्थित हैं जी। ये बटेश्वर धाम आज से नहीं 6000 वर्ष पुराना शौर्यपुर के नाम से मशहूर है। अच्छा। यहाँ पर वसुदेव जी के पिताजी सूरसेन जी महाराज जी राज्य करते थे जी। उनके समय में यहाँ वसुदेव जी की बारात बटेश्वर से जी, यानी कि शौर्यपुर धाम से मथुरा गई थी। उस समय बताते हैं कंस ने उनको बंदी बना लिया था जी। अब वो जो कहानी है वो सभी जानते हैं। आगे उनके बाद यहाँ के राजा हुए बलभद्र जी, जो कि प्रथम मंदिर बलदाऊ जी का है जी। अच्छा, उसके बाद समय परिवर्तन होते रहे। भदावर कुलवंश के कोई राजा हुए थे यहाँ पर जी, आज से 550-600 वर्ष पहले। भदावर कुलवंश। हाँ, भदावर कुलवंश के भदौरिया। अच्छा अच्छा, भदौरिया ठाकुर जी हाँ। हाँ। तो उनके कुलवंश में कोई राजा ऐसे हुए जी, जिनको लड़की उत्पन्न हुई। अच्छा। लेकिन भगवान की विशेष कृपा, जी, वो भक्त थे भगवान के, उनका हाँ। अति कृपा हुई तो वो लड़की लड़के में तब्दील हो गई। अच्छा। जिस जगह पे आप अभी यहाँ बैठे हैं जी, ये पहले धार थी, यहाँ से उल्टी इधर जा रही थी, ये उल्टी बहाई गई है यहाँ पर। हाँ, लोग बोलते हैं कि उल्टी यमुना जी उल्टा ही बहती ये हैं। जो देख रहे हैं दरवाजा ताल वाला जो पोर्शन देख रहे थे ना, आगे निकल के आए हो, जी जी। वो यमुना की धारा है पुरानी। और जब हम यहाँ आते हैं इधर से शिकोवाबाद से आते हैं, जो जमुना जी पड़ती वो हैं, यही है, वो घूम के ही आती यही है। गई है घूम करके, अच्छा। राउंड अप होगी। ये आगरा से आई है, इसके 1-1.5 किलोमीटर उधर हाँ। ये यही जमुना है, उधर से आ रही है आगरा से यूं। अच्छा, ये घूम जाती ये है। राउंड अप लिया, अच्छा, राउंड लिया है। फिर यहाँ से जाकर के जो आपके नौरंगी घाट पे मिलती है पुल पे, जी। वो भी राउंड देके वहाँ पहुँच गई यहाँ से। अच्छा। तो ये 9 किलोमीटर का एक परिधि है परिक्रमा बेस, जो कि अपनी नगर की सुरक्षा के लिए भगवान बलभद्र जी ने हल के द्वारा खींची है। मैंने इस यमुना के अंदर पूरी यमुना यहाँ से लेकर के नौरंगी घाट तक चेक की है। यमुना में बकायदा ढलान बेस यूँ करके, ढलान बेस जैसे हल के द्वारा खींची हो भगवान ने। अच्छा, नीचे है इसके। तो वैसे भी अब जाओ खेतों में, जी जी, हल के द्वारा अगर खींचोगे तो नीचे गड्ढा सा होता जाएगा, गड्ढा होता है। हाँ जी। ऊपर ऊंचाई आती जाएगी, इसी तरह से यमुना का आकार है। अच्छा, इनके तल पे तलहटी इसकी चेक की है। अच्छा जी। हर एक घाट की ऐसी कोई नहीं है। हाँ। वहाँ से देखो 2 किलोमीटर आगे, यानी रामपुर घाट से अच्छा। आगे इसके ठीक सामने रामपुर घाट है, वहाँ से लेकर के पूरी यमुना नौरंगी घाट तक मैंने चेक की। तो कहने का मतलब यह है बाबा की असीम कृपा है जी। माओ नाम भी असीम है। अच्छा, असीम दुबे। अरे बढ़िया जी। असीम नाम ही अद्भुत है जी। और पंडित जी आप ये कर रहे हैं सफाई पीताम्बरी ये की। बाबा की आरती के लिए तैयारियां हो रही हैं। 6 बजे बाबा की आरती होगी, जी आप लोग रुको आरती देख के जाओ। जी जी। प्लस यहाँ पर एक यमुना आरती भी होगी, उधर में प्रोग्राम जो गाजे बाजे हो रहे हैं ना, हाँ जी हाँ जी ये अभी भजन संध्या कार्यक्रम चलेगा, जी। उसके बाद यमुना आरती। आज तो ये नया नवेला अब हम और आपने कर लिया है, इतिहास तो बहुत पुराना है, इसको समझने के लिए अत्यंत विवेक और बुद्धि की जरूरत है। जी। भगवान के ही यहाँ जन्म लेते हैं, अन्य किसी के यहाँ जन्म नहीं लेते। तो पंडित जी से भेंट हुई हमारी। पंडित जी अभी भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो आप देख सकते हैं।
तो जो मेन मंदिर के जो महंत हैं उनके टीम में है ये, और बर्तन जो हैं आरती के जो बर्तन होते हैं वो सब अभी वॉश कर रहे थे। तो मैंने फिर पूछा इतिहास आप लोग के लिए भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। वो काफ़ी, देखो यार वही बात है ना, सनातन धर्म की जो रूट्स हैं आप उनको ट्रैक कर ही नहीं सकते, बहुत पुराने हैं। मेन मंदिर है और साथ में ये सारे शिव जी के सब मंदिर हैं, ठीक है, एंड तक वो सब कंस्ट्रक्शन। हमने गाड़ी वहीं कहीं पार्क करी है, उधर से हम लोग पैदल आ गए थे फिर। और ये दूसरा एंड यमुना जी का। बोटिंग कंप्लीट, बोटिंग हो गई। यूट्यूब पूछ रहा था, अब मतलब मैंने बोला यूट्यूब जानते हो, इंस्टाग्राम जानते हो, व्हाट्सएप जानते हो, भाई कोई मतलब ही नहीं है। इसको कहते हैं लाइफ। दिस इज़ एक्चुअली द प्योर लाइफ, प्योर वर्जन ऑफ लाइफ, दैट यू आर नॉट कॉपिंग समवन, यू आर नॉट ये देखो पीछे, दिस इज़, हाँ कहाँ थे हम लोग, दिस इज़ एक्चुअली द प्योर वे ऑफ लिविंग लाइफ। अब मैं आ गया हूँ उस तरफ जहाँ आरती हो रही थी, शूज़ वगैरह पहन लिए, वो एंट्री पॉइंट है उसका, ठीक है। और पीछे ये कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अच्छी बात है, देखो फंड इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा रिलीज़ किया है, और कुछ आई थिंक ये कुछ घर जैसा कुछ स्टे वाला कुछ बना रहे हैं ना लोगों का। भीमेश्वर महादेव 101, छोटी वैल्यू नहीं है भाई। दिस मोमेंट जो मैं यहाँ पे गुजार रहा हूँ ना भाई, मुझे नहीं पता कौन क्या है, मैं सिर्फ कैमरा से बात कर रहा हूँ और मेरे सेंसेस सब एक ही नाम ले रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक्चुअल में भाई अंदर से जो खुशी मिल रही है ना आके। आइए हम सब लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे एक साथ। चरण सरोज रज मन मुकुर सुधारि, वरन रघुवर विमल जसु दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। रामचंद्र के आदि सवारी, आय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर देव नाय। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत तुम्हारे। ये हर साल होता है या फिर इसका आरती, मंगल आरती हो रही ना? आरती होगी अभी इसके बाद होगी। ये ताज महोत्सव हो रहा है ना, हाँ उसके उपलक्ष्य में हो रहा है। अच्छा, पहले वहाँ होता था, बट इस समय भी इसके सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। साल में ये 8 तारीख तक चलेगा। साल में कुछ दिन तक होता है। ताज महोत्सव हर साल होता है। यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, अभी इस साल से ही शुरुआत हुई है, अब हर साल यहाँ पे हुआ करेगा। मतलब इसका मतलब ये है कि जो यूपी गवर्नमेंट की टूरिज़्म है ना, वो प्रमोट कर रही है इस जगह को, और प्रमोट कर रही है तो इसका मतलब कि इन द कमिंग ईयर्स जो यहाँ का टूरिज़्म है वो बूस्ट होगा, बढ़ेगा। खाने पीने की ना भाई बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। छोले भटूरे हैं, नाश्ता भंडार। काय लाला कितने के थे छोले भटूरे? 30 रुपये, 30 रुपये के। खाऊंगा नहीं यार, ऑयली बहुत हो रहा है बहुत दिन से, तो मैं खाऊंगा नहीं। 30 रुपये प्लेट है, नॉमिनल रेट है भाई। पानी पूरी सेंटर, पानी पूरी भी है भाई, जो आए यहाँ पे खा सकता है। क्या रेट है पानी पूरी? 10 की 4। देखो और क्या लोग हैं तुम। तो आपके दर्शन कैसे हुए भोले बाबा के, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। ऐसे दुर्लभ दर्शन कराने के लिए 1 लाइक तो बनता है, और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना
अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, आपके भाई का चैनल है। यहाँ पे जो कुत्ते हैं ना भाई, इनको ये देख सकते हो, ये बीमारी है इनको, ये देख रहे हो ना। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इनको प्रसाद में मीठा मिलता है खाने के लिए, तो मीठा खाने से जो इनकी स्किन होती है ना वो ख़राब हो जाती है। तो भाई इसलिए मीठा मत खिलाना डॉग्स को। वीडियो पॉज करके देखो, लेकिन देखना ज़रूर। इसकी कंस्ट्रक्शन चेक करो भाई, इसकी ईंटें देखो कितनी पुरानी है भाई। अभी पीछे अंकल मिले थे एक और, मैंने पूछा ये है क्या चीज़, तो बोलते ये श्री कृष्ण के टाइम की ना एक महल है, ये श्री कृष्ण के टाइम का। तो सोच लो भाई, आस्था लोगों की, देखने से ही पता लग रहा है कितना पुराना है ये देखो पीछे, अरे है धूल उड़ा दी पूरी। ये देखो बहुत पुराना है भाई। पेड़ देखो भाई कहाँ पे हुआ है, ये है ना, देखो मस्त चीज़। म्यूज़ियम का रास्ता है ये। यहाँ पे एक और मंदिर है। 101 लिस्ट कंटिन्यूज़। 101 बहुत होता है भाई। ये देखो आप पीछे, है ना, कितना पुराना है यार, बहुत पुराना किला है ये। होगा किसी राजा का, लोग नहीं जानते यार, ठीक है, लेकिन लोगों की मान्यता है ये श्री कृष्ण के टाइम का है ये। चेक करो आप, कंस्ट्रक्शन चेक करो भाई। स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, किला है बेसिकली। ये एक किला है कंटिन्यूटी से जो आ रहा है वहाँ से, ठीक है ना, ये पूरा किला। फिर यहाँ पे लोगों ने किले की दीवारें तोड़ दी और भाई ये किला कंटिन्यू होता हुआ आगे जा रहा है। तो अब यहाँ पे चल के देखते हैं भाई किले के अंदर है क्या। हेलो, ये देखो भाई इंडियन कंट्री साइड। आपको अपना गांव भी दिखाऊंगा भाई। अभी तो देखो टाइम मिलता है कि नहीं मिलता जाने का। ये देखो भाई कैमल, है ना बढ़िया चीज़। तो ये आगे क्या है बच्चे? कुछ नहीं है, बकरी के बच्चा। अब ये क्या है पीछे ये किला जैसा ये। ओ भाई ये देखो कितना पुराना है ऊपर, है ना बढ़िया चीज़। किला है क्या? किला बहुत कितने साल हो गए? अरे यूट्यूबर है। हाँ यूट्यूबर है हम लोग। तो ये है ऊपर किला। ये है देखो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटेश्वर, मतलब इनका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर। आप लोग भी तो सब मंकी हो, छोटे छोटे नहीं हैं? अरे वो खतरनाक है, वहाँ नहीं जाएंगे। चलो चलें। किला भाई ये तो दी एंड है, दी एंड। इसके आगे नहीं जा सकते भाई, फुल स्टॉप है ये। अरे बच्चों छोड़ दो मेरे को। ये बच्चे नहीं छोड़ेंगे भैया, हम नहीं छोड़ेंगे आपको। आप यूट्यूबर हो। ये मिट्टी का चूल्हा है यहाँ पे पीछे, खाना बन रहा है मिट्टी के चूल्हे पे। और भाई वहाँ पे खतरनाक चीज़ है, वहाँ नहीं जाऊँगा। एक कैमल और है वहाँ पे पीछे, वो देखो अगर दिख पा रहा हो तुम्हें वीडियो में। एक कैमल पीछे और है, यहाँ पे 2-3 कैमल है। एक ये कैमल आपको दिखाया मैंने। तो भाई ये रहा पीछे मेरे कैमल। और ये कंट्री साइड अपने भी इटावा में, इटावा तो एक डिस्ट्रिक्ट है, इटावा के आगे एक जगह है, वहाँ पे मेरा नेटिव गांव है, विलेज। तो वहाँ भी इसी तरीके से पूरा सेटअप है। गाय भैंस, मतलब ऊँट तो नहीं है हमारे पास। अब तो खैर पुरानी चीज़ होगी, दादी बाबा तो बूढ़े हो गए, तो पहले थे चीज़ें। अब हमारे वो कज़िन वगैरह सब लोग रहते हैं वहाँ पे, दूर के कज़िन। तो अगर हम जाएंगे इस बार तो देखो शायद पॉसिबल ना हो, नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट विजिट में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा अपना गांव, एक्सप्लोर कराऊंगा अपने खेत, अपना गांव। ये वही महल जो मैंने आपको बताया था। 101 मंदिर, उनमें से ये एक श्री ममलेश्वर और श्री पातालेश्वर जी महाराज का मंदिर। पीछे 101 कंटिन्यूज।
अंकल, भैया से सीधा अंकल। गजब बेइज्जती है। मिट्टी, देश की मिट्टी उड़ती हुई नाक में जा रही है अंदर सीधी। ये पीछे घाट देखो, ये जो पूरा आपको मैं बता रहा हूँ ना काम चल रहा है, ये पूरा काम है। देखो ये मंदिर मैंने आपको दिखाए, और ये पीछे पूरा यमुना का ये पूरा बैंक है। देखो यहाँ पे हमने भी बोटिंग करी थी। बोटिंग जब हम कर रहे थे तो उस वीडियो में मैंने आपको एक पुल दिखाया था ना, टेम्परेरी पुल, ये वही वाला पुल है। और चलते चलते भाई यहाँ पहुँच गए, पता ही नहीं चला कैसे पहुँच गए। गाँव की शॉप कैसी होती है, इस टाइप की कुछ शॉप होती है। अंकल जी क्या क्या रखते हैं आप? आपकी दुकान है, क्या क्या रखते हैं इसमें? बिस्कुट, नमकीन, सब चीज़ें हैं। और कितनी ऐसी कुछ दुकानें और कितनी है इस गांव में? 2 गांव है, एक और आगे। अच्छा, इस पूरे गांव में सिर्फ 2 दुकान है, एक ये और एक आगे। जस्ट फील द सिंप्लिसिटी ऑफ थिंग्स। बैटरी 10% से कम हो गई है शायद, क्योंकि वार्निंग आ गई थी यार। इसमें आईफोन में ना यार मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी घटिया बैटरी होगी। मतलब वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, माना मैंने, लेकिन इतनी घटिया बैटरी बैकअप तो यार उम्मीद नहीं थी। हम लोग यहाँ से आए थे अभी, जहाँ से भाई आ रहा है ये साइकिल चलाता हुआ, बीहड़, अगेन बीहड़। और हम लोग पहुँच गए हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के मेमोरियल पे, म्यूज़ियम पे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, एंट्री अंडर कंस्ट्रक्शन ही लग रहा है। एक बार देख लेता हूँ मैं क्या सीन है। सनसेट होता हुआ, और ये गेहूं लगे हुए हैं यहाँ पे, गेहूं की फसल। और मेमोरियल पे हम लोग पहुँच गए हैं। चलो ये एंट्री है म्यूजियम की। तो इसमें अपने वाजपेयी जी की यादें हैं कुछ, मैम, कुछ चीज़ें उनकी रखी हुई हैं। सब उन्हीं के, सब यादगार चीज़ें सब उन्हीं की, उनसे उनके जीवन से जो संबंधित हैं वही सब दर्शाई गई। अच्छा, और कब बनवा था ये? मतलब पहले मैंने देखा था तो बन रहा था ये उस टाइम। 2024-25 दिसंबर में तो इसका उद्घाटन हुआ था। अच्छा, योगी जी आए थे तब उद्घाटन हुआ था। तो इसको बंद क्यों किया हुआ है अभी? ये कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा। अच्छा, अभी कंप्लीट नहीं है। अगर अभी इसीलिए अलाउ नहीं है, तो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, बेंचेस हैं, बनाया बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा बना। ये देखिए, हाँ योगी जी आए थे। ये देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के दर्शन कर लीजिए। एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी। मीटिंग हॉल है ये। मीटिंग हॉल है। और ये यहाँ पे क्या है? सब वही है पूरा, है चौकोर बना है, चौकोर स्क्वायर में बना हुआ है। अंग्रेज लोगों, चौकोर नहीं पता तुमको क्या होता है? वो आप देख सकते हैं, उधर देख पा रहे हैं भोले बाबा जी, बटेश्वर धाम, जहाँ हम लोग अभी आए हैं दर्शन करके। और ये कुछ इस तरीके से व्यू आता है यहाँ पे। बहुत अच्छा बनाया हुआ है भैया। अब इसको जल्दी से खोलें पब्लिक के लिए, हैं? कब तक लग रहा है, कब तक खुल जाएगा? देखो अभी 2 महीना कम से कम टाइम लगेगा, अप्रैल तक। एंट्री पॉइंट है ये म्यूज़ियम का। और ये पूरा म्यूज़ियम है, वाजपेयी जी की स्टैचू, ये सामने पार्क, बच्चों के लिए झूले, इधर भी झूले। ये क्या चीज़ है भैया? हाँ, अच्छा, अंदर दुकानें भी खुलेंगी? दुकानों की जगह है ये। हाँ, ये 1, 2, 3, 4, 5 की दुकानें
तो आपकी ड्यूटी यहीं रहती है? हाँ बिल्कुल। और रहने वाले आप कहाँ के हो? हम बटेश्वर के ही हैं। तो भाई ये था आज का व्लॉग बटेश्वर धाम का। होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। देखो इस बात की तो गारंटी है कि आपने इतनी प्यारी और कम एक्सप्लोर्ड जगह तो नहीं देखी होगी, इतना तो कंफर्म है भाई। बटेश्वर धाम में जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था ना आउटरो की, तो बैटरी मेरे फ़ोन की ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से मैंने एक्चुअली पूरा आउटरो रिकॉर्ड कर लिया था, पर वो सेव नहीं हो पाया, फ़ोन डेड हो गया था मेरा। ये चीज़ मैंने गाड़ी में ऑब्जर्व करी आगे कि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है और मेरा आउटरो रिकॉर्ड नहीं हुआ। फिर हम लोग वहाँ से 1-1.5 घंटे का टाइम लगा हमको, हम लोग इटावा आ गए। इटावा आके फ़ोन मैंने चार्ज किया और अब मैं इसका आउटरो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, उनको भी दिखाइए ये प्यारा सा बटेश्वर धाम। और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप तक टाइम से पहुँचती रहें। इटावा जर्नी का ये मेरा पहला एपिसोड था, पहला व्लॉग था। इसके बाद होपफुली आपको 2-3 व्लॉग्स और मिलेंगे इटावा से ही रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, मुझको दुआओं में याद रखिए। बहुत सारा प्यार आप सभी को। जय श्री राम।